वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बोर्ड परीक्षा के 20 टॉपर्स छात्र छात्राओं की गांवों तक पक्की सड़क बनाने का फैसला किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के तहत बनने वाली सड़कों पर इन छात्र छात्राओं के नाम का बोर्ड भी लगाया जाएगा। स्कूली बच्चों को प्रोत्साहन देने के इरादे वाले इस फैसले से उत्तर प्रदेश के कई गांवों के लोग इसलिए भी खुश हैं कि इसी बहाने उनके गांव में पक्की सड़क पहुंच जाएगी। मेधावी छात्र छात्राओं और गांव लोगों के हितों को देखते हुए तो यह फैसला वाजिब लगता है, लेकिन परोक्ष रूप से यह शिक्षा में उस प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ावा दे सकता है जिसके खिलाफ शिक्षा शास्त्री लगातार आगाह करते रहे हैं। वैश्वीकरण और उदारवाद ने दुनिया को पहले ही प्रतिस्पर्धा के मैदान में तब्दील कर रखा है। कई क्षेत्रों में गला काट प्रतिस्पर्धा का आलम यह है कि आदमी को अपने सीमित क्षेत्र में खड़े रहने के लिए भी दौड़ना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज भी अगर छात्र छात्राओं को शिक्षा और संस्कार की मजबूत बुनियाद पर खड़ा करने की बजाय उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की होड़ पैदा करते हैं, तो इससे शिक्षा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता लगता। शिक्षा का उद्देश्य ऊंचे अंक लाकर ऊंचे पद हासिल करना कतई नहीं है। आदमी की पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, फिर विविधताओं वाले समाज में सभी छात्र छात्राओं से ऊंचे अंकों की उम्मीद क्यों? औसत अंक वाले भी सफलता के प्रतिमान रचते हैं, क्योंकि वे किताबों को रटकर नहीं, अपने हिसाब से समझकर खुद के लिए नए रास्ते बनाने के सूत्र पा लेते हैं। जब सबके लिए समान शिक्षा का नियम है, तो अंक प्रतिशत के आधार पर छात्र छात्राओं का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? पैरा चेंज। शिक्षकों और अभिभावकों के ऊंचे अंकों के आग्रह ने पिछले कुछ साल के दौरान छात्र छात्राओं को दबाव की ऐसी तंग गली में धकेला है कि वे सहज भूख प्यास तक से दूर होते जा रहे हैं। जीवन जब सहज प्रक्रियाओं से हटता है तो कभी कभी खतरनाक नतीजे सामने आते हैं। छात्र छात्राओं से आत्महत्या के बढ़ते मामले सभ्य समाज के लिए चिंता की बात है। शिक्षा जीवन कर्म से जोड़ने के लिए है, जीवन के तारों को तोड़ने के लिए नहीं। शिक्षा शास्त्रियों के साथ साथ समाजशास्त्री भी समय समय पर शिक्षा में जी तोड़ प्रतिद्वंद्विता के बजाय उसी तरह की स्वस्थ स्पर्धा पर जोर देते रहे हैं।
जो खेलों में नज़र आती है, जिन पर शिक्षा प्रणाली के संचालन की जिम्मेदारी है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि चंद टॉपर्स को प्रोत्साहन देने की नीति कहीं बाकी के विशाल वर्ग में उपेक्षा या हीन भावना का कारण तो नहीं बनेगी। स्कूलों में सभी को समान रूप से स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि सभी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने में सक्षम हों। सभी में यह भरोसा कायम किया जाना चाहिए कि वे मेहनत कर एकलव्य की तरह अपनी विधा में महारत हासिल कर सकते हैं। स्कूलों को ऊंचे अंकों का रण क्षेत्र नहीं, उच्च आदर्श, संस्कार और मानवीय मूल्यों का संकुल बनाने की जरूरत है। स्टॉप।